आज ही डाउटनेट ऐप डाउनलोड करें। डाउटनेट पर होगा अब आपके सभी मैथ्स, केमिस्ट्री, फिजिक्स और बायोलॉजी डाउट्स का सफाया। बस अपने क्वेश्चन की फोटो खींचो, उसे क्रॉप करो और तुरंत वीडियो सोल्यूशन पाओ। डाउनलोड नाउ। In this question we have given match list 1 with list 2। पहला लिस्ट 1 में गिवन है मैग्नेटिक इंडक्शन, सेकंड कह रहा है मैग्नेटिक फ्लक्स, मैग्नेटिक परमेबिलिटी, मैग्नेटाइजेशन। इन सारी लिस्ट 2 में देखो सबके डायमेंशन फार्मूला गिवन है, तो हमें लिस्ट 1 से लिस्ट 2 को मैच करना है। तो मैं अगर देखूंगा लिस्ट 1 में पहले हमें गिवन है मैग्नेटिक इंडक्शन, जिसको बी से लिखा जाता है, जिसको मैग्नेटिक फील्ड भी बोला जाता है। इसका हमें डायमेंशन फार्मूला निकालना था। तो कैसे निकालोगे बी का डायमेंशन फार्मूला? डायमेंशन फार्मूला निकालने के लिए कोई एक फार्मूला आपको पता होना चाहिए। कोई भी करंट कैरिंग वायर अगर किसी मैग्नेटिक फील्ड में रखा जाए तो उस पर जो फोर्स लगता है, फोर्स इक्वल्स टू आई एल इंटू बी होता है। यहाँ पे बी क्या होता है? मैग्नेटिक फील्ड या मैग्नेटिक इंडक्शन आप बोल सकते हो। तो बी इज इक्वल्स टू यहाँ पे आ जाएगा फोर्स डिवाइडेड बाई करंट इंटू लेंथ ऑफ द वायर। तो यहाँ से अगर आप मैग्नेटिक इंडक्शन, ठीक, या मैग्नेटिक फील्ड का डायमेंशन फार्मूला लिखोगे तो फोर्स का कितना होता है? एम एल टी टू द पावर -2 डिवाइडेड बाई आई करंट है, उसका डायमेंशन फार्मूला कैपिटल ए होता है, इनटू यहाँ पे देख सकते हो ए लेंथ है, लेंथ का डायमेंशन फार्मूला कैपिटल एल होगा। तो ये नीचे वाले ये डायमेंशन फार्मूला आ गया। अब क्या क्या कैंसिल होगा? देखो यहाँ से एल से एल हमारा कैंसिल हो जाएगा। तो जो मैग्नेटिक इंडक्शन का जो डायमेंशन फार्मूला आएगा बी, उसकी वैल्यू यहाँ से आ जाएगी हमारे पास, देखो एम, और यहाँ पे मैं लिख सकता हूँ टी टू दी पावर -2, और ए ऊपर जाएगा तो हो जाएगा ए टू दी पावर -1। ये आ गया हमारे पास। तो आप देख सकते हो ये किससे मैच कर रहा होगा? एम टी टू दी पावर -2 ए टू दी पावर -1। तो यहाँ पे देखोगे पहला हमारा ए किससे मैच करेगा? कॉलम 2 के थर्ड से। तो यहाँ पे लिख दोगे कॉलम 2 के थर्ड से मैच कर गया। सेकंड में बात करता हूँ, सेकंड कह रहा है मैग्नेटिक फ्लक्स। मैग्नेटिक फ्लक्स आपने पढ़ा होगा, फाई, इसका फॉर्मूला कितना होता है? फाई इक्वल्स टू बी डॉट एस। एस क्या होता है? एरिया वेक्टर। बी क्या होता है? मैग्नेटिक फील्ड इंडक्शन या मैग्नेटिक फील्ड उसको बोल सकते हो। तो ये हमारे पास फाई क्या होता है? मैग्नेटिक फ्लक्स। क्लियर? फाई भी लिख सकते हो इसको, फाई भी मतलब मैग्नेटिक फ्लक्स। अब इसका डायमेंशन फार्मूला आप इजीली लिख सकते हो। देखो बी का डायमेंशन फार्मूला आपको पता ही है, अभी नीचे आपने निकाला, उसकी वैल्यू कितनी आ रही है? एम टी टू दी पावर -2 ए टू दी पावर -1। ये तो था हमारे पास बी का डायमेंशन फार्मूला। एस क्या होता है? आपने पढ़ा होगा, ये हमारे पास एरिया होता है। ठीक, एरिया का डायमेंशन फार्मूला कितना होगा? एल स्क्वायर। क्लियर? तो आप सॉल्व कर सकते हो। देखो जो मैग्नेटिक फ्लक्स का जो डायमेंशन फार्मूला होगा फाई, उसकी वैल्यू आ जाएगा हमारे पास, देखो एम एल स्क्वायर टी टू दी पावर -2 ए टू दी पावर -1। ये आ गया हमारे पास डायमेंशन फार्मूला। तो कहाँ पे है? एम एल स्क्वायर टी टू दी पावर -2 ए टू दी पावर -1, मतलब कि हमारे पास 1 होगा। लिस्ट 1 में ये पहला था। तो बी हमारे पास किससे मैच करेगा? फर्स्ट से मैच करेगा। अब सी की बात हो रहा है मैग्नेटिक परमेबिलिटी। यहाँ पे कंफ्यूजन रहता है, मैग्नेटिक परमेबिलिटी म्यू नॉट होता है। मैं यहाँ पे देखो सी का डायमेंशन फार्मूला लिख रहा हूँ। तो डायमेंशन फार्मूला लिखने के लिए आपको पता होगा जो म्यू नॉट होता है उसकी वैल्यू होती है मैग्नेटिक फील्ड इंडक्शन अपॉन मैग्नेटाइजेशन। इसको ऐसे बोला जाता है, देखो मैग्नेटिक इंडक्शन डिवाइडेड बाई मैग्नेटाइजेशन। एच क्या होता है? मैग्नेटाइजेशन। अभी एच की वैल्यू अगर देखो तो एच हमारे पास आता है, आपने पढ़ा होगा, जो एच होता है मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट, कैपिटल एम होता है डिवाइडेड बाई वॉल्यूम, इसको बोला जाता है एच। एच हमारे पास क्या होता है? इसको बोला जाता है मैग्नेटाइजेशन, और मैग्नेटाइजेशन की वैल्यू होती है मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट पर यूनिट वॉल्यूम। तो यहाँ से आप देख सकते हो। अब अगर मैं एच का अलग से डायमेंशन फार्मूला निकालता तो मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट क्या होता है? एन आई इंटू ए क्या होता है? क्रॉस सेक्शन एरिया। वी क्या होता है? वॉल्यूम। तो उसका डायमेंशन फार्मूला अगर आप लिखोगे तो कितना होगा? मीटर क्यूब। तो अगर मैं डायमेंशन फार्मूला लिखूंगा एल क्यूब हो जाएगा। क्लियर? तो आप एच का आप डायमेंशन फार्मूला लिखिए। मैंने यहाँ पे इसको अगर आप देखो वॉल्यूम को एज इट इज रख देते हैं वी, बाद में डायमेंशन फार्मूला लिख दूंगा। अब यहाँ से मैं डायमेंशन फार्मूला लिखूंगा। एन नंबर ऑफ टर्न्स कांस्टेंट है, आई करंट है, उसका डायमेंशन फार्मूला कैपिटल ए। इंपॉर्टेंट बात है कि यहाँ पे इसको आप जो एरिया होगा, एरिया को आप एस से लिख दीजिए, नहीं तो कन्फ्यूजन होगा। जो ये मैग्नेटिक डायपोल मोमेंट होता है उसका फार्मूला क्या होता है? एन नंबर ऑफ टर्न्स इंटू आई इंटू ए। एरिया जो होगा हम उसको हम एस से यहाँ पे डिनोट कर रहे हैं। तो यहाँ पे देखो आ जाएगा हमारे पास एस, और एरिया का जो डायमेंशन फार्मूला होगा वो होता है एल स्क्वायर डिवाइडेड बाई वॉल्यूम का डायमेंशन फार्मूला कितना हो जाएगा? एल क्यूब। तो यहाँ से देखोगे एल स्क्वायर से एल क्यूब कैंसिल हो जाएगा, इट मीन्स एच। एच क्या होता है? मैग्नेटाइजेशन। इसका जो डायमेंशन फार्मूला होगा उसकी वैल्यू आ जाएगी ए एल टू दी पावर -1। ये आ गया हमारे पास। अब एच हमें पता चल गया है, हमें म्यू नॉट चाहिए था। तो म्यू नॉट जो डायमेंशन फार्मूला होगा मैग्नेटिक परमेबिलिटी, उसकी वैल्यू कितनी होती है? बी डिवाइडेड बाई एच। बी क्या होता है? मैग्नेटिक इंडक्शन, उसका डायमेंशन फार्मूला आप ऊपर लिख चुके हो। कितना आ रहा था? देखो हमारे पास एम
टी टू द पावर -2 a टू द पावर -1। अभी ऊपर यहाँ पे मैंने कैलकुलेट किया। h हमारे पास क्या था, मैग्नेटाइजेशन, उसका डायमेंशन फार्मूला मैं कैलकुलेट कर चुका हूँ, a l टू द पावर -1 है। तो यहाँ से देख सकते हो क्या आएगा, म्यू नॉट की वैल्यू। कैसे सॉल्व करोगे, आप देख सकते हो यहाँ पे कुछ कैंसिल नहीं हो रहा होगा, तो यहाँ से वैल्यू आएगी हमारे पास, देखो m l टू द पावर -1 नीचे है, ऊपर चला जाएगा, तो यहाँ पे हो जाएगा l टू द पावर प्लस का 1। t टू द पावर -2 ऑलरेडी है, यहाँ पे देखो a, यहाँ पे नीचे +1 है, ऊपर जाएगा तो -1 होगा, ऑलरेडी a टू द पावर -1 यहाँ पे है, तो a टू द पावर -2 हो जाएगा। ये हमारे पास म्यू नॉट, जिसको बोलते हैं मैग्नेटिक परमिएबिलिटी, उसका डायमेंशन फार्मूला हमें मिल गया। कितना आ रहा है, एम एल टी टू द पावर -2 ए टू द पावर -2। तो आप देख सकते हो एम एल टी टू द पावर -2 ए टू द पावर -2, मतलब कि जो सी होगा वो किससे मैच कर रहा होगा, फोर्थ से। और इतने ही से आपको आंसर पता चल जाएगा कि ऑप्शन नंबर 2 ही हमारे पास राइट आंसर होगा। ए थर्ड से मैच किया था, बी फर्स्ट से मैच किया था। 2 ऑप्शन सॉल्व करने के बाद आपको आंसर मिल गया, आप आगे बढ़ जाएंगे, आगे सॉल्व करने की जरूरत नहीं है। लेकिन हमने सब देख लिया। डी पार्ट में मैग्नेटाइजेशन है। मैग्नेटाइजेशन क्या होता है, कैपिटल एच, और उसका डायमेंशन फार्मूला आप नीचे देख सकते हो, मैंने पहले ही निकाल लिया था। तो h का डायमेंशन फार्मूला क्या आ रहा है, a l टू द पावर -1। अब इसको ऐसे लिख सकते हो m टू द पावर 0 l टू द पावर -1 a टू द पावर 1, तो यही तो होगा, m टू द पावर 0 मतलब 1 हो जाता है। तो डायमेंशन फार्मूला h का क्या आएगा, l टू द पावर -1 इंटू a। तो d हमारा किससे मैच करेगा, सेकंड से। तो राइट आंसर तो हमें मिल चुका है, d सेकंड से मैच करेगा, c फोर्थ से मैच करेगा, b पहले से मैच करेगा, a हमारे पास थर्ड से मैच करेगा। तो राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर 2। क्लास 6 से 12 से लेके नीट, IIT, जेई मेंस और एडवांस के लेवल तक 10 मिलियन से ज्यादा स्टूडेंट्स का भरोसा। आज ही डाउनलोड करें डाउटनेट ऐप या व्हाट्सएप कीजिए अपने डाउट्स 8400 400 400 पर।